मैन की है। बिकॉज देखो, वो जो स्पिरिट है ना, जो आज इंसानों को स्लो पॉइजन दे दे के मार रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरनेट, पॉर्न, सोशल मीडिया, ऐसे कई सारी बिलियन डॉलर्स कंपनीज है जो आपकी लाइफ को इतना इजी बना रही है कि एक्चुअल में वो आपको वीक बना रही है। और इसके ऊपर एक कोड भी है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। ये एक साइकिल है जो पूरी हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है। जब भी हम इंसान है ना वीक होने लग जाते हैं, तो एक्चुअल में ऐसा टाइम क्रिएट कर देता है जो सबको बर्बाद कर देता है। और ये चीज बिल्कुल सच है। आज के टाइम पे आप देखो, मेन है ना फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। आज से 30 साल पहले आदमी अपने हाथों से जितना वेट उठा सकते थे, आज के मैन उससे 10 किलो कम वेट उठा पाते हैं। अब शायद वेट उठाना आपको इतना इंपॉर्टेंट ना लगे, पर आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1980 से लेके जो मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो हर साल 1% कम होता जा रहा है। यानी आज की जनरेशन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो उनके पेरेंट्स की जनरेशन से लगभग 30 से 40% कम हो चुका है। मैंने अपने 20s में ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ऐसे कई सारी बीमारियों से गुजर रहे हैं जो पहले इतनी कभी नहीं होती थी। डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है मेन लोगों में। सुसाइड करने वाले लोगों में 80% लोग मेल्स होते हैं। इनफैक्ट आज के यंग मैन नए रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों के साथ सोशलाइज करना और अपने मिशन पर्पस को फुलफिल करने के बजाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पॉर्न, ड्रग्स, मास्टरबेशन और ऐसे कई सारी एडिक्शन में फंस के। और आप मानो या ना मानो, ये सारी चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और आने वाले टाइम में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पूरे वर्ल्ड में आपको पता है मेल की इनफर्टिलिटी क्राइसिस है ना, वो बहुत बढ़ गई है। ईयर 1973 से लेकर 2011 तक मेल्स का जो स्पर्म काउंट है वो 52.4% तक गिर चुका है। और ये सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं रीजन है ओवर स्टिमुलेशन जो हम आजकल इंटरनेट से हमें मिल रहा है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू हमें मिल रहा है। और सेकंड रीजन जिसके वजह से ये सब हो रहा है वो है पर्पसलेस मैन। आपको पता है अगस्त 2020 में क्या हुआ था पता है? ओनली फैंस नाम की एक वेबसाइट है जो एडल्ट वेबसाइट है, उस पर अराउंड 1.2 मिलियन क्रिएटर्स थे, जिसमें से ज्यादातर ऑब्वियसली फीमेल्स थी जो अलग अलग तरह के सेक्सुअल कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। वहीं इन 1.2 मिलियन गर्ल्स को देखने के लिए 50 मिलियन से भी ज्यादा पेइंग कस्टमर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही, गेस करो कौन है, मेल्स। ओनली फैंस के फाउंडर टिम स्टॉकली ने ये क्लेम करा है कि उनका यूजर बेस 5 लाख यूजर्स पर डे से ग्रो हो रहा है। यानी हर महीने लाखों मेन इस वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में पैसे उड़ा रहे हैं और दिन प्रतिदिन वीक भी होते जा रहे हैं, बोथ फिजिकली और साइकोलॉजिकली भी। इंस्टाग्राम मॉडल्स और पॉर्न को देखने से कई बार वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो कई बार उनके साथ रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। और जब भी कोई ऐसी चीज करता है तो कई बार ब्रेन को ये चीज समझ में भी नहीं आ पाता है कि वो रियल भी हो रही है कि नहीं हो रही है, बिकॉज उसको तो डोपामिन मिल ही रहा है जो उसे चाहिए था। पर आप खुद ही अपने आप से कभी क्वेश्चन पूछना, क्या रियल लाइफ में कोई भी ऐसी इंस्टाग्राम मॉडल या कोई भी ऐसी लड़की आपके सामने पोस्ट करेगी? ऑब्वियसली वो लोग नहीं करेंगे। मतलब ये सारी चीजें क्या है, झूठ है। इसलिए खुद को चीट करना बंद करो। अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में चाहिए तो इस इमेजिनरी दुनिया से पहले बाहर निकलो, रियल वर्ल्ड में आओ। जो चाहिए उसके लिए फाइट करो, उसे अर्न करो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो वे ऑफ सुपीरियर मैन बुक में भी ऑथर बताते हैं वो ये है कि आज का मैन है ना अपना पर्पस हर तरीके से भूल गया है। क्या है वो पर्पस? देखो, हर इंसान के ना एटलीस्ट 3 पर्पस होते हैं अपनी जिंदगी में। पहला ऑब्वियसली है सर्वाइव करना, दूसरा ऑब्वियसली है रिप्रोड्यूस करना ताकि उसकी लाइन आगे बढ़ सके, और तीसरा है अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना। ना हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, वो इन्हीं 3 पर्पस को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे थे, पर लास्ट 100 सालों में हमारे सारे पर्पस कहीं ना कहीं खो जा रहे हैं। ज्यादातर मेन के लिए आज सर्वाइव करना बहुत आसान हो चुका है। वो अपने माता पिता के घर में रहते हैं, अपनी माँ के बने हाथों का एकदम अच्छा खाना खाते हैं, अपने टाइम को एंजॉय करते हैं टीवी और इंटरनेट का यूज करके, जिससे उनका सर्वाइवल आप बोल सकते हो गारंटीड है। बाकी फिजिकल नीड के लिए वो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, जिससे वो एडिक्ट हो चुके हैं। और ये सारी चीजें मिलते रहती है तो कई बार ना कुछ मीनिंगफुल करने का मन नहीं करता, जरूरत ही महसूस नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखोगे ना तो कल्चरल में हमारी मस्कुलिनिटी को बहुत नेगेटिवली दिखाया जाता है और फेमिनाइन नेचर को ही बहुत ज्यादा आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखो, कोई भी सुपीरियर मैन अगर अपनी कोई ओपिनियंस भी रखता है ना सामने, तो उसे लोग चुप करा देते हैं जस्ट बिकॉज वो ऐसी कोई बात बोल रहा है जो फेमिनिस्ट लोगों को पसंद नहीं आती है। और ऐसी कई सारी चीजें हो रही जिसके जैसा मेल्स है ना खुल के बोल तक नहीं पा रहे आज, रिएक्ट करना, एक्शंस लेना तो दूर की बात है। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम, हमारा लॉज, हर चीज कहीं ना कहीं मेल्स को ना दबाते जा रहा है, जिसकी वजह से भी ये सारी चीजें और बढ़ रही है। इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा ना कि ये सारी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हर चीज को खत्म कर दो, बिकॉज वो करना पॉसिबल नहीं है। हम सब लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से एडिक्टेड हो गए, तो उसे धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करो, कुछ चैलेंजेस लेना स्टार्ट करो। और अभी नया साल आने वाला है तो अपने लिए कुछ गोल्स क्रिएट करो, अपने लिए कुछ पर्पसफुल करना स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि आप अभी से ही है ना सोचना स्टार्ट करो कि एग्जैक्टली आपको जिंदगी में क्या चाहिए और वो कैसे अचीव कर सकते हो। ना
अपने गोल्स कैसे डिफाइन करना है वो अगर आप जानना चाहते हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने डिटेल में अच्छे से बताया कि आपको अपने गोल्स कैसे सेट करने चाहिए। वो वीडियो जाके जरूर देखो, वो आपको इन बुरी आदतों से हटके एक पर्पसफुल मैन बनने में हेल्प करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने में हेल्प करेगा। तो वो वीडियोस जाके जरूर देखो। इनफैक्ट